बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। और सबसे पहले तो अंगूठा झुका दें मेरी वीडियो पे और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें बेल बटन के साथ। और तबीयत का आप लोगों ने पूछा था, सबसे पहले अपनी तबीयत ही आपको बता दूं कि तबीयत का आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बहुत ठीक हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे, आबाद रखे, आपको हर नेमत हर रहमत से नवाजे। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की और आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा है और हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वालों की दुआओं का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तबीयत जो है वो अभी संभल तो चुकी है, लेकिन फिर भी जैसे कफ़ होती है और जो वीकनेस, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो वीकनेस होती है। वीकनेस हमें इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिल्कुल हम 2 मिनट के लिए भी, मैं अगर बेड से उठ के खड़ी होती हूँ तो सर चकराने लग जाता है। और मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, उनको भी इसी तरह थोड़ा सा जो है वो खड़े होते हैं तो सर जो है वो उनका चकराने लग जाता है और बिल्कुल चक्कर आने लग जाते हैं, बिल्कुल हिम्मत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हाल बस यही है। और दवाइयाँ वगैरह जो है वो ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। डॉक्टर से हमने बहुत दफ़ा जो है वो कांटेक्ट किया है, ऑनलाइन भी बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट किया है। माशाल्लाह से अच्छी गाइड मिली हमें ऑनलाइन भी, और इमरजेंसी में चेकअप के लिए भी गए, क्योंकि पहले 2-3 दिन पहले जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कफ़ और सांस जो है वो तकलीफ़ से आ रहा था, बहुत तकलीफ़ से आ रहा था, सांस ले नहीं सक रहे थे। बहुत ज़्यादा कफ़, ज़रा सा भी ऐसे थोड़ा सा भी सांस अंदर लेते थे तो बहुत ज़्यादा कफ़ जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। मुझे भी था, लेकिन इशाल के बाबा को ये बहुत ज़्यादा था तो बहुत प्रॉब्लम थी इनको। लेकिन फिर इन्होंने जाके फिर इमरजेंसी में चेकअप करवाया। वहाँ उन्होंने कहा है कि कोई किसी किस्म की एक्सरे भी करवाया कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम ही सीधी जाके लंग्स में ही करता है, कोविड। तो फिर वो उन्होंने चेक किया सारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। बस उन्होंने कहा है कि आप जो है वो मेडिसिन सारी जारी रखें। सिर्फ पैनाडोल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हर 5-6 घंटे के बाद 2 टैबलेट्स जो है वो पैनाडोल की ले लें। और इसके अलावा कफ़ का सिरप वो बताया हमें, और ज़्यादा कफ़ आए तो ये ले लें। इसके अलावा हम ना सुदूरी खुद से ले रहे हैं। सुदूरी जो है ना वो एक तो लंग्स को जो है वो थोड़ी सी पावर देती है, दूसरा सांस की नाली को साफ़ करती है, और गले की सोजिश वगैरह जो है वो, इनको तो इतना गले की सोजिश का तो नहीं है प्रॉब्लम, बस गले में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन जलन सी फील होती है। और मुझे जो है वो ऐसे लग रहा है कि मेरा, चूँकि थायराइड का भी प्रॉब्लम था पहले, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ना जैसे उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे थायराइड का इशू जो है वो दोबारा से मेरा डिस्टर्ब हो गया, और गले में टॉन्सिल्स इस तरह की जो है वो मुझे थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हों। और खाना पीना बस वही रखना है जो आप डेली रूटीन में खाते हैं। ताकत की चीज़ें खानी है, फ्रूट्स लेना है। चिकन मटन जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि चिकन और मटन जो है वो आप ज़्यादा खाएं। अच्छा, डर के मारे जो है हमने क्या किया, हमने ना क्योंकि वो मैंने कीमा बनाया था एक दिन, तो और उसके बाद जो है वो कीमा भी काफ़ी सारा बना लिया था। अगले दिन भी कीमा रखा हुआ था, लेकिन मैंने दाल बना ली। खौफ इस चीज़ का था मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी कि कहीं उसमें चर्बी होती है तो ऐसे ना हो कि वो चर्बी जो है वो गले पे जम जाए और कहीं गला जो है वो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से हमने वो चीज़, कीमा वगैरह, मटन, जो भी गोश्त वगैरह होता है वो हमने कुछ भी नहीं खाया पहले दिन। और फिर बाद में जब हमें डॉक्टर्स ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा और कि यखनी पियो और मटन खाओ, चिकन खाओ, ये चीज़ें खाओ, तो फिर हमने जो है वो मटन और वो गोश्त वगैरह जो है वो खाना कुछ स्टार्ट किया। वरना खौफ इतना ज़्यादा था हमारे जहन पे, हम इस तरह जैसे आम गला ख़राब होता है ना, तो हम चिकनाई वाली, चर्बी वाली चीज़ें जो है वो कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, तो उस वजह से हम अवॉइड कर रहे थे। और मैंने दाल बना ली, तो इसलिए फिर मैंने दाल बनाई थी और रोटियां साथ में बना ली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खा रहे हैं चिकन मटन।
और यहाँ पे ये बस नाश्ते का कुछ क्लिप है छोटा सा कि नाश्ता बनाया था और चाय बनाई थी, बस चाय के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लिया था। और बारिश हुई बहुत तेज़, ये देखें जी बारिश हो रही है और साथ में आंधी भी चल रही है और मुझे लग रही है सर्दी। कोई नहीं आ रहा तो बाहर जी जाना। शाम होने वाली है। मेरे कर्टन भी बाहर उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं। आ जाओ ना आगे, कोई बात नहीं, रेन है, इट्स रेन, ओनली रेन। Be careful of the electricity plant, Mama. अच्छा चलो, why don't you go करो? Sweetheart, let's go inside. Be careful, Johnny. The thunder is coming. Oh man. ये तो तूफान है, तूफान है। ये हमारे घर के अंदर तूफान आ रहा है। ना बंद करो यार, सारा पानी अंदर आ गया। ओए सही ना। ओए हमारी टंकी खराब हो गई है। आए ना इसे लगा दे। कर्टन भीग गए हैं। ओहो सारे कर्टन ओए बहुत तेज बारिश है। बहुत तेज। ये बारिश तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। बहुत बड़ी बारिश है। हाँ ये नहीं, ये तूफानी बारिश है। Mama, be careful, okay, Mama? Be careful. ये देखिए सारा यहाँ से अंदर आ रहा है पानी, उधर से मैंने अभी बंद कर दिया। इधर इसको मैंने बंद किया क्योंकि ये देखिए अब इसको दोबारा से बाहर आवाज़ देखिए कैसी तूफ़ान की, तूफ़ान है बिल्कुल। आवाज़ देखें बाहर। और इस वक्त हमारा कोई टेस्ट और स्मेल नहीं है, तो हम कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा पकोड़े वगैरह बनाने का, क्योंकि ना तो कोई टेस्ट है ना कोई स्मेल है, कुछ नहीं पता हमें। सारा ये देखिए यहाँ पे भी और इधर भी ना, मैंने ये देखे सारे ये बाहर से मैं अंदर आई हूँ ना, सारा कर्टन नीचे से ख़राब हो गया बिल्कुल। ये सोफ़े पे भी आ रहा था पानी, देखें सोफ़े पे भी पानी आ रहा था, नीचे सारा पानी। इधर देखो, वाह भाई वाह, सारा वो हमारी वो एसी के ऊपर पानी गिर रहा होगा। हाँ वही है। मैं तो कहती हूँ एसी अंदर कर देते निकाल। बिल्कुल ना एसी को। ओए होए होए होए, सारा कुछ टूट फूट गया। अल्लाह वो सारा इसका ये लगाया हुआ था ना बबल रैप, ये भी सारा उखड़ गया। अभी पानी अंदर आ रहा है सारा उधर नीचे। Everybody, now stay away. This is a very dangerous place. और यहाँ पे बनाया था मटन। तो मटन ये क्लिप्स कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, बस किसी तरीके से आपको मिल रहे हैं, माजरत हाँ हूँ,
क्योंकि मेरा जो ये हम मोबाइल से थोड़ी सी एडिटिंग करके जो है वो आपको ऊपर लोगो भी नज़र आ रहा होगा काइन मास्टर का और फिल्मोरा गो का, दोनों से हमने ट्राई किया है क्योंकि अभी वो इसको जो है वो रिन्यू करवाना है। मैंने अपने ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको मैंने अभी तक रिन्यू नहीं करवाया और तबीयत कुछ इस तरह की हो गई थी कि हम रिन्यू करा ही नहीं सके। तो क्लिप जो है वो आगे पीछे आपको मिल रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। यहाँ पे फिर मटन बनाया था, बस फ्राई कर लिया था जल्दी से और रोटियाँ बनाई थी। तो बस ये हमारा था खाना शाम का। और तबीयत जो है वो बस दुआ करिएगा हमारे लिए। इशाल जो है वो बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि उसको वैसे तो फ़ीवर वगैरह तो सा कम हो गया, लेकिन उसको बस वो चाहती है कि मेरे साथ कुछ कोई खेले, बैठ के लेट के ही कोई खेले, लेकिन खेले और हम में इतनी हिम्मत नहीं होती। और उसमें भी खैर हिम्मत जो है वो चल के इधर उधर खेलने की तो है नहीं, लेकिन बस ऐसे ही उसमें थोड़ी बहुत जो है वो लेट के, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी कुछ नहीं मिलता करने को, हम भी सारा दिन लेट के और कुछ करने को मिलता नहीं है। आँखें इतनी थकी होती हैं कि ज़्यादा जो है वो वीडियोस वगैरह भी कुछ नहीं देख सकते। तो बस उसके साथ मैं ऐसे ही लेट के जो है वो साथ ही उसके साथ इस तरह ब्लॉग्स जो है वो खेल रही थी और कुछ कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत तंग आ जाते हैं। बच्चे आपको पता है बीमारी में भी ना उनको आराम नहीं आता। और यहाँ पे हैं जी मेडिसिन, मैं आपको दिखा दूँ। विटामिन सी जो है वो CAC1000 ये तो लेनी चाहिए। हर बंदे को गला जब ख़राब होता है तो वो लाजमी डॉक्टर्स देते हैं। और हाइड्रालिन दी है हमें क्योंकि कफ जो है वो हमारी ख़त्म नहीं हो रही थी और उसकी वजह से उन्होंने हाइड्रालिन हमें दी। और इसके अलावा पैनाडॉल दे रहे हैं। AC फाइल दी थी इशाल के लिए, लेकिन इशाल को जब हम दुबई में होते थे तो इशाल को जो है वो डॉक्टर कहते थे कि अगर कफ़ हो भी जाती थी ना और हम इसका मतलब सोर थ्रोट और इस तरह का कोई इसको प्रॉब्लम होता था और हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कफ़ का कोई भी सिरप जो है वो इशाल को नहीं देते थे, कहते थे खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इसलिए फिर AC फाइल दी तो है डॉक्टर ने, लेकिन मैं इसको दे नहीं रही, बस हनी वगैरह जो है वो थोड़ा सा चटा रही हूँ ताकि उससे ही जो है वो इंशाल्लाह इसका ठीक हो जाएगा। पैनाडॉल है और ज़ीज़ोड है, ये एंटीबायोटिक है क्योंकि गला जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। गला भी ख़राब हो गया हमारा, खांस के जो है वो गला शायद ख़राब हो गया उसकी वजह से। तो ज़ीज़ोड दी है गले के लिए ताकि गला जो है वो ठीक हो जाए। बस यही मेडिसिन्स हैं। और पैनाडॉल ये इशाल के लिए मैं वहीं से लेके आई थी। इसकी मेडिसिन्स जो है वो मैं इशाल के लिए दुबई से ही लेके आई थी। जब आ रही थी बहुत सारी ले आई थी क्योंकि मुझे था कि शायद इसको वहाँ की मेडिसिन्स जो हैं, क्योंकि बर्थ इसकी दुबई की है, तो मुझे ये था कि इसको मेडिसिन्स जो है वो अगर कभी खुदा न खास्ता यूज़ करानी पड़ती हैं तो शायद इसको वहाँ की रास ना आए। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।